आज है लेक्चर नंबर 21। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड हलाइड। कैसे पहचानेंगे एसिड हलाइड को बताइए। C डबल बॉन्ड OX, ठीक है, ये है एसिड हलाइड। अच्छा, X का मतलब आप लोग समझते हैं ना, स्क्रीन का हुआ है। देखिए X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ गया ना क्या होता है बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें सफिक्स क्या क्या लगता है और प्रीफिक्स क्या क्या लगता है। देखिएगा, प्रीफिक्स कुछ नहीं लगता है जब हम लोग कार्बन को इंक्लूड करते हैं तब, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड, देन प्रीफिक्स कुछ नहीं लगता, लेकिन सफिक्स लगता है। क्या लगता है? ऑयल हलाइड। क्या लगता है बताइए? ऑयल हलाइड। हलाइड मतलब वही ऑयल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, समझ गया ना, आयोडाइड, फ्लोराइड, समझ गया वो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कार्बन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं देन प्रीफिक्स लगता है हेलोफॉर्माइल। सफिक्स लगता है कार्बोनिल हलाइड। ठीक है, ये कब होता है बताइए? व्हेन कार्बन एक्सक्लूडेड, जब कार्बन को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तब। ठीक है, डन। चलिए अब देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 71, 70 तक हो गया था ना, 71। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, रुक जाइए, क्लोरीन नहीं डालिए, यहाँ बीच में डाल दीजिए कार्बन, ठीक है ना, यहाँ डालिए कार्बन, यहाँ डालिए क्लोरीन। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका अब आपको क्या करना है बताइए, IUPAC नेम लिख के बताना है। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, अगर बनता है तो ट्राई कीजिए सब लोग, ठीक है ना, बना सकते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले तो नंबरिंग करना सीखिए। नंबरिंग देखो इधर, कोई भी बच्चा कीटोन नहीं बोल देना इसको, C डबल बॉन्ड है तो कीटोन, समझ गया, गलत हो जाएगा। COCl है, एसिड हलाइड है ये। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगा? कार्बन है एक ही तो वही नंबरिंग कर दो। चलिए इसका नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? IUPAC नेम, कॉमन नेम कोई नहीं बताएगा। अच्छा, कॉमन नेम याद है कि भूल गए सब लोग? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या वर्ड हम यूज करते थे बताइए? फॉर्म। और नाम के पीछे क्या लगा देते थे बताए? बोल बोल। मिक ऑयल, और मिक। ऑयल, ऑयल हलाइड, समझ गया ना। नाम के पीछे क्या लगाते थे बताइए? ऑयल हलाइड। तो ऑयल यहाँ क्लोराइड है, समझ गया ना। ये था कॉमन नेम। कोई भी बच्चा IUPAC नेम में कॉमन नेम नहीं घुसा देना, नहीं तो गलती हो जाएगा, समझ गया ना। और ऑप्शन में दोनों रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन में दोनों रहेगा, राइट। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, ये हो गया कॉमन नेम। चलिए अब इसका आपको क्या करना, IUPAC नेम लिख के दिखाना है, समझ गया ना। IUPAC नेम लिख के दिखाना है। देखिएगा, एक कार्बन है तो क्या वर्ड यूज हम करेंगे बताइए? मिथ। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथ। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे बोलो? N, मिथ N हो गया। अच्छा, ANE लगा दीजिए। अब देखिए पहला पोजीशन पे क्या है बताइए? COCl है, समझ गए, मतलब ऑयल हलाइड है। यहाँ देखिए कार्बन को तो हम इंक्लूड कर लिए, देखिए कार्बन इंक्लूडेड है COCl वाला, तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? ऑयल हलाइड। हलाइड क्या है यहाँ पे बताइए? क्लोराइड है, समझ गया ना, क्लोराइड है। अच्छा, आप लोग को हम रूल बताए थे कुछ, याद है रूल की? भूल गए? देखिए इधर AEIOUY रहे, पहले वाला काट दो, देखो O और E आ गया, E को काटो, समझ गया। तो नाम क्या पड़ गया बताइए? मिथेनोइल क्लोराइड। अच्छा, 1 को भी हम काट देते हैं, समझ गए, तो आपके सामने IUPAC नेम ऐसा लिखा रहेगा, समझ गया ना। इसका नाम फॉर्माइल क्लोराइड भी है और मिथेनॉइल क्लोराइड भी है, ठीक है ना। या तो आप समझ के बनाइए, नहीं तो रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रटने का क्षमता है तो रट लीजिए, फिर एग्ज़ाम में आएगा गलत करके आ जाएंगे आप, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड पूछेगा ही नहीं, कुछ और पूछ देगा।
ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, क्या एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है क्या, IUPAC नेम ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड? समझ गया ना, अगर पूछ देगा IUPAC नेम ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड, तो पहले फॉर्माइल क्लोराइड आपको बनाना पड़ेगा, तब IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। या तो बोल देगा मिथेनॉल क्लोराइड का कॉमन नेम लिखो, तो आपको मिथेनॉल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको IUPAC नेम मतलब वो कॉमन नेम लिखना है। समझ गया ना, अगर IUPAC से कॉमन में भेजना है तो ये नहीं कि इसका नाम आप रट के जाइएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि यही पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है। समझ गया ना। चलिए अब देखिए नंबरिंग, देखो COCl दिख रहा है, हाँ सर, ये पहला नंबर डाल दिए इसको, देखिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, ठीक है। सिंगल एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे बताइए, मिथ, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, ANE होता है, लेकिन E अब लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कट ही जाता है, ठीक है, मिथ। और देखिए पहला पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए, तो सीधे हम लिख देते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए लिखिएगा सब लोग 73 नंबर। चलिए ठीक है, बनाइए। पता है ये ऐप छोड़ के ना कोई और ऐप नहीं है जिसमें प्रॉपर क्लास लिया जा सके, समझ गया ना। यूट्यूब वाला जो है वो काम का नहीं है, वो लाइव फ़ोन से नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसे सब लेता है, शायद कुछ ऐप उप के थ्रू लिया जाता है, कैमरा लगा के, प्रॉपर ऐसे नहीं होता है। ये सर शायद सब्सक्राइबर का लिमिट चाहिए, इतना पूर जाएगा उसके बाद लाइव। अरे वो सब मेरे पास है, वो 2 चैनल पे है। हाँ, आपका तो सब्सक्राइबर भी मतलब 3.9 के है जैसा है। चलिए बनाइए। पता है एक बात जानते हैं आप लोग, 5 साल से उतना ही है। चलिए ठीक है, बनाइए। चलिए नंबरिंग पहले कर, नंबरिंग सब लोग, ठीक है ना। देखिए इधर 1 2 3 4, ठीक है। कोई बच्चा बना नहीं पा रहा था। अरे आप लोग आंसर बोलिए ना इसका, ट्राई कीजिए बोलने का, प्रैक्टिस कोई नहीं करके आता इसका मतलब। देखिए सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, बोलो 2 मिथाइल, समझ गया। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बता, ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है। पहला पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड है तो ऑयल क्लोराइड, समझ गया ना। पता है आप लोग से पहले वाला जो बैच में बच्चा लड़की सब पढ़ती थी वो सब आंसर दे देती थी, समझे, ये सब क्वेश्चन का मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बना लेती थी। आप लोग गड़बड़ा दे रहे हैं। इज्जत डुबा रहे हैं। अरे बनाइए सब लोग, ठीक है। चलिए 73 तक हो गया। माही आंसर क्यों नहीं देती हो, ये सब नहीं आता है क्या, या बोलने में आलस होता है? बहाना बताइए, बहाना। ऐसे बहाना हम मानेंगे नहीं, समझ गए ना, फिर भी आप बोल सकते हैं, सुन के अच्छा लगता है। आंसर दे देता है तब तक तो क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ही उतारते रहते हैं। चलिए ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन मतलब क्या बोले, जब तक आप लिखना शुरू करते हैं तब तक हम आंसर दे देते हैं ना, ये कहना सही है। यस। पता है ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले हम लिखने का टाइम देते थे, अब नहीं। चलिए ठीक है, बनाते जाइए। 73 हो गया। वो ना एक तो आप पूछते हैं जो बताइए यहाँ क्या होगा, या मिथाइल होगा, यहाँ क्या होगा, या ब्यूटेन होगा। क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं, बोलते जाते हैं। आप लोग को आंसर देना चाहिए, वहाँ उस टाइम तक बोल देना चाहिए, ठीक है। और 0.1 सेकंड में आंसर देने लायक अभी उतना बुद्धिमान नहीं हुआ है। हाँ ये भी बात है, वो सब ड्रॉपर बच्चा। क्या हम आंसर दे रहे थे तो माइक बंद था।
अच्छा जब माइक बंद हो जाता है, हाँ, ये भी समस्या होता है, ये भी समस्या होता है। चलिए ठीक ये है। भी कभी कभी होता है, आंसर आता है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बाद में पता चलता है कि माइक बंद। हाँ हाँ ये मतलब दिक्कत। माइक बंद रखते हैं तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है चलिए सही है, माइक ऑफ करके ही रहिएगा, नहीं तो कहीं मम्मी किसी दिन आप लोग को बेइज्जत करती रहेगी, सारा सुन लेगा बच्चा सब। नहीं गेट बंद रहता है, कोई नहीं रहता है। चलिए सही है। 20-25 मिनट लेडीज। एक बात पता है, अगर आप लोग डांट खाते रहिएगा ना तो इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। हम मतलब आप लोग जो भी बोलते हैं ना सारा रिकॉर्डिंग होता होगा, क्योंकि दोनों फ़ोन एक ही साथ रहता है। कई बार आप लोग का आवाज़ हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन रिकॉर्डिंग एकदम क्लियरली कर लेता है। चलिए ठीक है, 73 हो गया। अब देखिएगा 74, 73 बता दिए है ना, हाँ 74 देखिएगा। चलिए बनाइए सब लोग, ठीक है, आंसर दीजिएगा। नंबरिंग कहाँ से करना है बोलो, यहाँ से CO, देखो ध्यान से, CO क्या जो इधर COCL दिख रहा है क्या, देखो COCL, ठीक है, देखो COCL, समझ गया ना, एसिड हैलाइड। नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए अब आंसर दीजिए सब लोग। देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, 2 क्लोरो। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, पेंट। चौथा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 4 इन। नाम के पीछे क्या लगा देना है बोलो, ऑयल हलाइड। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या लगा देंगे बोलो, क्लोराइड, ठीक है। 75, इसका नाम सब लोग बता सकते हैं आप लोग, COCL, ये इम्पोर्टेंट है, समझे। ये एक काम कीजिएगा, रुक जाइए, COOH, पहले इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, इसका नंबरिंग नहीं कीजिएगा, सेम इस टाइप का पहले करवाए थे शायद, याद है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा। इसमें डाई वगैरह नहीं होता है। हाँ देखिएगा इधर COH है तो 1 2, समझ गया ना, अल्कोहल वाला में बताया था। 2 कार्बन है तो क्या इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है। देखिएगा 1 2 पे क्या है बताया, दोनों पे ओइक एसिड है तो क्या लिख देंगे, 1 2 डाई ओइक एसिड, समझ गया ना। ऐसा पहले नेमिंग हम आपको सिखाए थे। अब आप इसका लिख के देखिए, इसका भी नंबरिंग वही करेंगे, 1 2। चलिए बताइए, 2 कार्बन है तो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है, इथ N हो गया, समझ गया ना। अब देखिएगा, अब क्या है बता, देखो सब लोग ध्यान से बोलो। फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन दोनों पे क्या है बताइए, ऑयल हलाइड है, समझ गए। तो आप लिख सकते हैं 1 2 डाई ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनिएगा, अब 1 2 नहीं भी लिखा मिल सकता है, समझ गया ना। 1 2 नहीं रहेगा, इसका मतलब ही वही होगा, समझ गया ना। क्या रहेगा बताइए, इथेन, सर हाँ डाइऑयल क्लोराइड, हाँ बोलिए। क्या 2 के बाद डैश छूट गया, 2 के बाद डैश छूटा हुआ है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्लास में तो एक बार कॉल कर दीजिएगा, समझे, वो हम ठीक कर देंगे, सेटिंग पूरा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है ना, क्या, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा ही होता है, समझे, वो सेटिंग कंट्रोल करने वाला रहता है, वो पहले टीचर को एक्सेस दे देता है, मतलब जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे उसी को क्लास में ले सकते हैं, लेकिन ओपन भी कर सकते हैं सबके लिए। अरे ऐसा कितना बार नहीं हो जाता, कोई रैंडम बच्चा आ गया क्लास में, कोई किसी को लिंक भेज दिया, गाली गलौज होने लगा क्लास में, ऐसा हम देखे हुए थे, समझे। मेरी दीदी सब पढ़ती थी, एक बार वो DLED कर रही थी, DLED की BEd कर रही थी शायद, उसी टाइम पे BEd कर रही थी कि पता नहीं क्या, DLED कर रही थी शायद। तो उस टाइम पे एगो बच्चा, मतलब सर जब पढ़ा रहे थे ना, तो एक बच्चा गाली देने लगा क्लास में, बहुत गंदा, समझ गए, किसी लड़की को देने लगा, सर को नहीं। समझ गए। सर कैमरा फेंक दिए गुस्सा में। उसके बाद 4-5 दिन तक शायद क्लास सस्पेंड था।
आईडी पासवर्ड किसी को मिलेगा तब करेगा ना लॉगिन। नहीं नहीं, वो लिंक वाला जो होता है ना, उसमें आईडी पासवर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब लिंक सीधे ऐसा कॉपी है। करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप सीधे लिंक मान लीजिए आप किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ऊपर से ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसा वो शायद कर दिया था। उसके बाद क्लास बहुत दिन सस्पेंड रहा था। वो मास्टर तो इससे लग रहे थे सर जैसे मुंह तोड़ देंगे बच्चा सबका। वो पता कर रहे थे कि कौन था। और वो पता है उसमें हलाल कौन बन गया, वो लड़की तो तुमको वो जानता होगा तभी क्या? गाली दिया। बताओ वो क्यों, कौन था? तो बोल रही हमको नहीं पता। समझ गया, मतलब बहुत कचरा हुआ था उस टाइम। चले देखिएगा, इसी वजह से थोड़ा सा सिक्योरिटी के वजह से करना होता है। चले देखिएगा आप लोग, देखिएगा ध्यान से। थर्ड पोजीशन पे अमाइनो है, समझ गया ना, 3 अमाइनो। ठीक है, देखिए सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, समझ गया ना, 4 मिथाइल। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 4 पोजीशन पे इन है, देखिए मिथाइल। अच्छा देखिएगा, पहले तो 5 कार्बन है, समझ गया ना, तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है मेन चेन में, पेंट। चौथा पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 4 इन, पेंट 4 इन, समझ गया ना। ठीक है, उसके बाद और क्या है बताइए। अब तो कुछ है नहीं लिखने वाला, तो ऑयल हलाइड लिख दीजिए, मतलब क्लोराइड। ठीक है ना। तो इतना बड़ा बड़ा नाम लिखाएगा, डरना नहीं है सब देख के, समझ गया ना। आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, समझ गया ना, चिंता नहीं कीजिएगा, गलती नहीं होगा। चलिए और देखिएगा 77। COCl, ठीक है ना। चलिए बनाइएगा। दोनों तरीका से नाम दीजिए, पुराना तरीका, अभी वाला तरीका। याद है पहले पढ़ाए थे, अल्कोहल एसिड वाले में बताए थे ऐसा क्वेश्चन। पुराना मेथड क्या था, 1 2 3 4 5, नया मेथड 1 2 3, समझ गए। बनाइए, आंसर दीजिए। मेन है कि क्लास रिकॉर्डिंग होता है ना, तो उसमें बहुत सोच समझ के बोलना होता है, समझे। और मतलब कोई भी जो ऑफलाइन वाला क्लास होता है ना, उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कभी नहीं दिया जाता है, समझे। वो बहुत रिस्की होता है, कौन बच्चा क्लास में क्या कर दे कुछ अता पता नहीं है, समझ गया। वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, एक बच्चा कोई था टीचर को मारने लगा था, अच्छा, समझ गया ना। अरे ऑन कैमरा मार दिया था, जूता से, शायद जूता से कि हाथ से, पता नहीं। एक था वीडियो CW का। सर ऐसा भी हो सकता है कि हाथ में जूता पहन के मारा। सर पर TW तो अभी देते हैं रिकॉर्ड, क्या हर दिन का। क्या TW में तो अभी भी देता है रिकॉर्डिंग हर दिन का। हाँ देता है, लेकिन समझ गया ना, वो थोड़ा रिस्की होता है, समझ गया ना। जब तक आपके पास गुंडा रहना चाहिए, समझ गया ना, जो उस टाइप के बच्चा को कंट्रोल करे, समझ गया ना। किसी बच्चे का औकात है एलन में टीचर को मारना तो छोड़िए, मुंह लगाने का किसी का औकात नहीं है। आप अगर मुंह लगा दीजिएगा ना, कल के कल गायब करवा देगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ, जबकि मास्टर आके सफाई देने लगा कि नहीं, कुछ बोलने लगा, समझ गया। जबकि बच्चे पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था, समझ गया ना। चले देखिएगा, ऐसे टीचर भी कुछ किया होगा काम, समझ रहे हैं ना। चले देखिएगा, अब है COCl, समझ गया ना, COCl है, ठीक है, COCl। ध्यान दो, अब ये क्या बन चुका है बता, अब ये बन चुका है, बोलो, अब ये बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट, समझ गया, सब्स्टिट्यूएंट है, चेक कर। सब्स्टिट्यूएंट जब बन जाएगा तो क्या कार्बन काउंट हुआ, बोलो, नहीं। कार्बन जब काउंट नहीं होगा तो प्रीफिक्स रहेगा, तो क्या हम लगाएंगे, बोलो, हैलोफॉर्माइल। क्या लगाएंगे बताइए, हैलोफॉर्माइल, समझ गया ना। तो देखिएगा 77, 3 पे क्या है बताइए, हैलोफॉर्माइल। यहाँ देखिए हैलो क्या है, क्लोरीन है, समझ गया ना। तो 3 हैलो मतलब क्लोरोफॉर्माइल, समझ गया ना। अब बनाइए सब, ठीक है ना। 3 क्लोरोफॉर्माइल, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है मेन चेन में, तो क्या होगा बताइए, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो N, ठीक है। और पेंट
पेन एन हो गया, समझ गया। इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है ना? ठीक है। अब देखिएगा पहला और पांचवा पोजीशन पे क्या है बताइए, 1 पे और 5 पे डाई ऑयल हलाइड मतलब ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना? समझ गया। रूल के अकॉर्डिंग बनाइए, गलत नहीं होगा, ठीक है सर। पेंटेन के बाद अब 5 के बाद डैश छूट गया। डैश लिख दीजिएगा, यहाँ भी डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा सब लोग। अच्छा ये जो मेथड था ये है पुराना मेथड। न्यू मेथड क्या है बताइए, नंबरिंग 1 2 3 करो, ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रॉप, रुक जाइए लिख देते हैं फिर से बना रहे हैं। हाँ लिख लीजिए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, समझ गया ना, प्रोप एन, समझ गए। और देखिए पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 ट्राई। अब देखिए ये पीछे लगा रहे हैं, तो पीछे लगाते हैं तो क्या लगता है, देखो इधर जब पीछे हम लोग लगाते हैं और कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तो सफिक्स क्या होता है, कार्बोनिल हलाइड। तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे बताइए, ट्राई कार्बोनिल हलाइड। हलाइड के जगह क्या लिखेंगे बोलो, क्लोराइड, ठीक है ना? ठीक है। तो आप दोनों तरीका, ये न्यू मेथड है, ऊपर वाला ओल्ड मेथड है, ठीक है। दोनों आना चाहिए आपको। सर हाँ इसमें भी डैश छूट गया, लिख लीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बनाइए सब लोग, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा बदल दिए, क्लोरीन के जगह ब्रोमीन डाल दिए, बात वही है। देखिए COBr एसिड हलाइड, समझ गया ना? COX दिख गया ना, एसिड हलाइड। अब बनाइए सब लोग। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली यहीं से 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर एसिड हलाइड रहा और कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो नंबरिंग कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हलाइड गया तेल लेने, समझ गया ना? उसका आप कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड खड़ा हो जाएगा सारा प्रॉपर्टी बदल के रख देगा, समझ गया ना? याद रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ठीक ठाक, सही है। कोई भी बच्चा अगर क्लास से आउट रह जाइएगा, अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो कॉल करके बता दीजिएगा, ठीक है? सर आपसे पहले क्लास में अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आके रुके रहना पड़ेगा आपको, क्लास में आ ही नहीं पाइएगा। इतना वाला सिस्टम हो गया यहाँ तक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, सेकेंड पे ब्रोमो है, ठीक है, 2 ब्रोमो। देखिए थर्ड पे इथाइल है। अच्छा आपको ये समझ आता है ना कि हम पहले ब्रोमो क्यों लिखे, इथाइल बाद में क्यों लिखे, क्योंकि बी पहले आता है, ई बाद में आता है, समझ गया ना? इसलिए, ठीक है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट। 4 पे क्या है बताइए, आइन है, YNE आइन, ठीक है ना? और क्या लगाना है, ऑयल हलाइड, तो ऑयल ब्रोमाइड है ना, तो ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, देखो ई काटना होगा क्योंकि EO साथ में आ गया, ठीक है। तो ये हुआ, ये क्या हुआ बताइए, ये हुआ एसिड हलाइड, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे बताइए, अमाइड। क्या पढ़ेंगे बताइए, अमाइड, ठीक है ना? सर और के बाद फिर डैश छूट गया, लिख लीजिए। हम लिखेंगे। कुछ भी दिक्कत आए आप लोग बताइएगा ज़रूर, समझ गया ना? ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोई टीचर को अगर आप ऐसे बता दीजिएगा ना कि सर यहाँ छूट गया
फिर समझ लीजिए कि वो आपका लास्ट डे है। सबसे ज़्यादा हमको मज़ा आता है जो टीचर लोग गलती भी कर लेते हैं, समझे, उसके बाद बोलते तुम हमको सिखाएगा रे, तुमको क्या आता है, और उसका क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, मार लाठी। यहाँ पढ़ाओ। हाँ आओ यहाँ पढ़ाओ, ये सब हमको बड़ा चीप चीज़ लगता है, समझ गया, अजीब सा। ठीक है, बन गया ना, लिख लिए सब लोग। जब टीचर सब बिना मन के पढ़ाने आते हैं तब वैसा बिना मन का नहीं, बीवी से पिटा के। वही मेरे कहने का तात्पर्य था। अब आप क्लियरली कर दिए तो हम क्या कर सकते। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अमाइड, COONH2। पता ऐसा ना, मतलब मजाक में नहीं, मजाक में बोले हैं बट ये रियलिटी है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है प्रीफिक्स। कुछ नहीं लगेगा, जब कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे तब, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड। ठीक है, फिर सफिक्स लगाइए, जैसे घर में होता है ना, पापा मम्मी का झगड़ा हो गया तो मम्मी बच्चे को कूट देती है पकड़ के। कोई ऐसा है जो कुटाया है ऐसे में? सब कुटाया होगा, कोई बोलेगा थोड़ी। इससे सर पापा मम्मी का झगड़ा हुआ, मम्मी से कुटा गया। झगड़ा नहीं हुआ रहता फिर भी कुटा जाता। दूर छोड़िए तब। चलिए ठीक है, इतना पहले जल्दी से सब लोग छापिए, तो अगर क्लास कट जाएगा ज्वाइन कर लीजिएगा, हो जाएगा ज्वाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर। पहचानिएगा कैसे बताइए। C11ONH2, C11ONH2, समझ गया ना, ऐसे पहचान लेना है, समझ गया ना। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं बनाइएगा गलत हो जाएगा, समझ गया ना, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। IUPAC जो चैप्टर होता है ना, ये भी परेशान कर देता है बच्चे को, समझ गया ना। अगर आप भूल जाइएगा तो परेशान हो जाइएगा, सही बता रहे हैं। कम से कम इस चैप्टर में हम आपको 200 क्वेश्चन तो करा ही देंगे, 200 नहीं, ज़्यादा 250 क्वेश्चन हो जाएगा कम से कम, देखिएगा जब तक क्लास खत्म होगा तब तक। हाँ इसी तरीके से क्या? इसी तरीके से नहीं, इस तरीके से लमसम 100 पार करा देंगे, लेकिन 250 पार हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन जोड़िएगा ना तो 250 पार रहेगा। तो आप लोग कम से कम एक दिन में 30-30 क्वेश्चन करके अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो 7-8 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा, समझे। एक दिन में कभी भी रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई भी बच्चा ऑर्गेनिक। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो एक दिन में नहीं कीजिएगा। और ऑर्गेनिक सभी बच्चा लिख के बनाइएगा, ये नहीं कि ये तो आता ही है, ये तो देख लिए, ये तो समझ आ गया, नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉपी बंद कर दीजिए, तब आंसर लिखिए, समझे। ये नहीं कि क्वेश्चन लिख दिए साथ में आंसर भी देख लिए फिर लिख दिए, लग रहा है कि आ रहा है बट आ नहीं रहा है, समझ गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा C11ONH2, ठीक है, इसी को हम अमाइड बोलते हैं, और एक साइड खाली रहेगा, क्या होगा बता, C11ONH2, ये है अमाइड। यहाँ पे कुछ भी हम लगा देते हैं, जैसे CH3। चलिए आंसर दीजिए सब लोग, बोलो नंबरिंग 1 2। ठीक है, कितना कार्बन है बताइए? 2 कार्बन, तो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N। नाम के पीछे क्या लगाना है जब कार्बन इंक्लूड है? तो सफिक्स अमाइड, समझ गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इथेनामाइड। ये क्या है बता? IUPAC नेम। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी कराए थे, याद है सबको? देखिए 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज हम करते थे? एसिड, और नाम के पीछे क्या लगा देते थे? अमाइड। ठीक है, ये था कॉमन नेम। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। अब अलग तरीके से ज्वाइन होता है।
क्या? अब अलग तरीके से ज्वाइन होता है मतलब? हाँ थोड़ा अलग, रुक जाए ना, हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। वो ज्वाइन का रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, वो हम ठीक कर देते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए बस। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं उसमें ये हो जाता है ना, मान लीजिए गलती से आप आउट हो गए तो फिर ज्वाइन नहीं हो पाइएगा, समझे, तो इस कारण से। अच्छा, अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो आप लोग का कैमरा ऑन रह जाता है या ऑफ करना पड़ता है? नहीं, शुरुआती में हाँ शुरुआत में ऑफ कर देते हैं। अच्छा ऑफ कर देते हैं। अच्छा हम उसका देखते हैं, कुछ उपाय होगा कुछ सेटिंग का, नहीं तो मान लीजिए गलती से किसी बच्चे का कैमरा ऑन रह गया तो फिर दिक्कत है। चलिए देखिए। नहीं, जहाँ से ज्वाइन का ऑप्शन आता है वहीं से टर्न ऑफ माय वीडियो करके एक ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर देते हैं। अच्छा तब सही है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 80 नंबर, NH2 C11O NH2। देखिएगा थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा सब लोग। कुछ याद आ रहा है किसका स्ट्रक्चर है, कोई बता सकता है ये स्ट्रक्चर किसका? NH2CO NH2 बताए थे, बट सब गधा सब है। यूरिया याद नहीं है? फ्रेडरिक वॉलर जो यूरिया को रीअरेंज करके बनाए थे। ये तो कॉमन नेम हो गया ना। हाँ यूरिया कोई नेम नहीं है, यूरिया सीधे ऐसी है, मतलब जनरल नेम मान लीजिए, ठीक है ना, कॉमन नेम भी मान सकते हैं आप। इसका बताइए IUPAC नेम सब लोग, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा? कार्बन से, समझ गया ना। CONH2 मतलब अमाइड तो ये है, समझ गया ना। और NH2 मतलब क्या होगा बोलो? अमाइनो। ये कौन सा ग्रुप है बोलो? अमाइनो ग्रुप है। तो नाम आप लिख सकते हो, 1 पे अमाइनो है, 1 अमाइनो बताइए। एक कार्बन है तो मिथ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, और नाम के पीछे क्या लगाते हैं बोलो? जब कार्बन हम इंक्लूड कर लेते हैं तो अमाइड, ठीक है। तो इसका नाम पढ़िए सब लोग, 1 अमाइनो मिथेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट है 81। चलिए बनाइएगा सब लोग। नंबरिंग पहले कीजिए सही से, अमाइड है तो देखो इधर 1 2 3 4। चलिए अब बनाइए, आंसर दीजिए। कोई भी बच्चा नीचे नहीं लेके चले जाना, समझ गया ना, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सेकेंड पोजीशन पे देखिएगा, सेकेंड पोजीशन पे पहले अमाइनो है तो क्या लिखिएगा बताइए? 2 अमाइनो। सेकेंड पोजीशन पर ही इथाइल है, 2 इथाइल, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे इन है तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। और नाम के पीछे क्या लगाएंगे? अमाइड। नेक्स्ट देखिएगा 82 नंबर, CONH2। आज ना एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के ना हम अपना वीडियो आज खुद देखेंगे अच्छे से, क्या क्या प्रॉब्लम हमको समझ तो आ ही जाएगा। लिख के देखेंगे, जैसे हम पढ़ाते जाएंगे खुद भी नोट करेंगे, तब समझ आएगा कि आप लोग को क्या क्या दिक्कत होता है। बस सर, बस अब रुलाइएगा क्या? नहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। पहले हम अपना वीडियो देख नहीं पाते थे, हमको लगता था कि कोई गवार बोल रहा है, समझ गए। सही बता रहे हैं ना, अपना आवाज़ सुन के हमको चिढ़ बढ़ता था पहले, सोचते थे कितना घटिया आवाज़ है। सर सब आदमी को लगता है ऐसा। अच्छा सबको लगता है। सब सर हम क्या बोल रहे थे, क्लास के बच्चा सबका कहीं ग्रुप बनाइए, वहाँ पे आपका मोटिवेशनल स्पीकर वाला जो वीडियो था सो भेजेंगे। वो सब बचपन में काम करते थे। सर वीडियो मस्त था लेकिन। अरे उस टाइम हम बच्चे थे बुढ़वा।
ट्वेल्थ पास किए तो उस टाइम का ही सब मेरा वीडियो निकाल रहा। सर सर हाँ। सर सर वो मीम नहीं है कि बस जिंदगी में बस ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ एकदम वही फिट मान बैठ रहा है। सच में छोटा मोटा बात नहीं है भाई। कोई 12th पास आदमी को बोलिएगा कैमरा पे बोलने के लिए मुंह पा देगा। मतलब हम पहले का अपना वीडियो देख के अपने आप को अभी मोटिवेट करते हैं, समझे। चलिए बनाइएगा। पहले से तो अब अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या ये बोल के मोटिवेट करते हैं मुझे, पहले से तो अब अच्छा ही कर रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, पहले का देखते हैं, सोचते हैं जो पहले कितना मेहनत से मतलब ये सब बनाते थे वीडियो। नहीं मतलब ये छोटा मोटा बात नहीं है। 5 साल हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए, 5 नहीं 4 साल तो बनाए ही कम से कम, और कोई पैसा नहीं आया फिर भी बनाते थे, समझ गए ना। और एक बच्चा को पढ़ाते भी थे यूट्यूब पे, समझ गए। यूट्यूब पे एक बच्चा पढ़ता था, उसके लिए पूरा वीडियो बनाते थे। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिए। थर्ड पोजीशन पे क्या है देखो, मिथ इथ, समझ गया ना। और सेकंड पोजीशन पे बोलो मिथाइल है, थर्ड पे इथाइल है। पहले क्या लिखेंगे हम, बोलो 3 इथाइल 2 मिथाइल। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नहीं तो वो वाला मीम्स अप्लाई हो जाएगा कि मोहल्ला के 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, दोनों बच्चा फेल हो गया। ऐसा ना हो जाए, समझ गए। मुंह छुपा के हमको भागना पड़े। ऐसा मुंह छुपाने का क्या जरूरी है। सबसे ज़्यादा बेइज्जती उस टाइम फील होता है जब बच्चा को कम नंबर आता है, पेरेंट्स पूछते हैं सर देखिए इसका कितना कम नंबर आया। अंदर से गुस्सा भी आते रहता है, सोचते हैं जो कह दे कि खुद ही नहीं पढ़ता, हम क्या करें उसमें। फिर बेसन की तरह आप सोचते होंगे जो एक बच्चा का लोल था कि हम मसोड़ दे। हाँ वो तो सोचते ही है। चले देखिएगा नेक्स्ट है 4। मैंने मेरे अभी आके थे से सोच रहे थे, मेरा रिजल्ट सुन रहे थे। बात सही है, सोच तो वही रहे थे सबके। चले देखिए 4 पे नाइट्रो है, समझ गया ना। 4 नाइट्रो। अरे ऐसा नहीं है कि हम ताना मार रहे हैं, ना ना। सही बता रहे, ठीक है। ताना मारिएगा अभी तक क्या पढ़ेगा। दो ताना मारने का ज़रूरत नहीं, हमको जो कहना होगा डायरेक्ट बोल देंगे। चलिए देखिए, अब डायरेक्ट बोलिएगा तो नहीं पढ़ेगा। चलिए देखिए 4 पे नाइट्रो है, समझ गया ना। उसके बाद और देखिए 4 पे इन भी है, समझ गया। 4 नहीं पेंट पहले लिखे हैं क्या हम, नहीं। देखिए पेंट, ठीक है पेंट। उसके बाद चौथा पे इन है, समझ गया। पेंट 4 इन, ठीक है। और नाम के पीछे क्या लगा देंगे, बोलो अमाइड, ठीक है ना। कब अमाइड लगाते हैं बोलो, जब कार्बन इंक्लूड होता है, कार्बन इंक्लूड है। कैसे पहचाने अमाइड है, CONH2, ठीक है। तो यहाँ तक अमाइड हुआ। साइनाइड कितना है, लंबा थोड़ा सा है, कितना देर का रिकॉर्डिंग है, छोड़ देते हैं। अब आप लोग को कल हम क्या क्या पढ़ाएंगे सुनिएगा। कल हम आप लोग को कराएंगे साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। आप लोग ना नंबरिंग अब तक याद कर लेना चाहिए था, आप लोग को अच्छे से याद नहीं है लेकिन कर लीजिएगा, समझे। कल हम साइनाइड आइसोसाइनाइड करा देंगे, समझ गया ना। और कुछ जनरल क्वेश्चन भी करा देंगे, समझे। उसके बाद ये आपका IUPAC नेमिंग खत्म हो जाएगा। बस वही लमसम समझिए ना, कितने क्लास का बचा है IUPAC, 17-18, वही 2 लेक्चर का IUPAC बस बचा हुआ। उसके बाद हम लोग साइक्लिक कंपाउंड पे चले जाएंगे। वही 3-4 लेक्चर में अब ये चैप्टर खिंचा जाएगा, समझ गया ना। थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में करा दिए, समझ गया ना। ठीक है पढ़िए। 4 से पहले फिर डैश लिख लीजिए, लिख लिए।